देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपन देख रहे हैं। ये सीए एग्जाम में 1998 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ क्लियरली कह नहीं रखा है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में परसेंटेज ब्रेकअप दे रखा है कि कितना कितना काम हो चुका है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि आप एज्यूम करेंगे फीफो मेथड से होगा। तो पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये हमारी पहली स्टेप होती है। इनपुट की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 4000 यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमने लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि 40,000 यूनिट आपने और इंट्रोड्यूस की, तो कुल मिलाकर 44,000 का आपका इनपुट हो चुका है। 4,000 ओपनिंग था, 40,000 और कर दिया, तो यहाँ भी आपका 44 ही होना चाहिए। अब आपको आगे क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस अभी आएंगे नहीं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 3,000 है, तो चेक करो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ जो है वो 3,000 लिखी हुई है, चेक कर लो। आगे लिखा हुआ है यूनिट स्क्रैप दें 4,000 यूनिट। अब देखो 4,000 यूनिट स्क्रैप्ड हैं, तो अब कितनी है कौन सी है ये नहीं पता। हाँ 4,000 है, ये देखो ये दोनों का टोटल 4,000 है। अब कैसे क्या वो तो अब आगे देखेंगे, पर 4,000 स्क्रैप्ड हैं। और नॉर्मल लॉस है इनपुट का 5%। नॉर्मल लॉस है इनपुट का 5%, और हमें पता है इनपुट 40,000 था। 40,000 का 5% यानी 2,000। अब टोटल स्क्रैप 4,000 है, 4,000 में से 2,000 नॉर्मल है, तो बाकी क्या बचा 2,000, और वो नॉर्मल है नहीं, नॉर्मल तो 2,000 ही है, तो बाकी का अब नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल 2,000 आपका यहाँ आ गया। तो कुल मिलाकर अब यूनिट्स की तो इतनी ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। तो 44,000 टोटल था। 44,000 में से 4,000 तो स्क्रैप्ड हो गई, 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 44 में से 7 चला गया, तो बाकी आपका बचा 37,000। तो इसका मतलब 37,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई होंगी। देखो 44 में से 2 एंड 2 ये तो स्क्रैप्ड ही हो गई, 4 तो चली गई, बाकी बची 40। 40 में से 3 अभी बनी ही नहीं है, तो फिर बनी कितनी है 37। और 37 में से भी 4 तो ओपनिंग वाली बनी होंगी, 4 तो ओपनिंग वाली बनी होंगी। तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो किस में से बनी है, वो 44 में से बनी है, वो यूनिट इंट्रोड्यूस में से बनी है। ये आपका यूनिट्स का ब्रेकअप है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन में आपको इनपुट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे दिया, और ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, ये इनपुट आपका किया गया। अब आपको नॉर्मल बेस कहा गया, वो कहा गया 5% ऑफ इनपुट। अगर इनपुट का है तो इस 40 का निकलेगा, और अगर टोटल इनपुट का होता तो फिर 44 का निकलता। पर अभी टोटल इनपुट का कहा नहीं है, इसलिए हमने टोटल का नहीं निकाला, इसलिए केवल इनपुट का है, तो मैंने सिर्फ इस इनपुट का ही 5% निकाला है। अच्छा, टोटल स्क्रैप क्वेश्चन में कहा था 4,000 है, तो टोटल स्क्रैप अपना 4,000 ही होगा। उसमें से 2,000 तो आपका नॉर्मल है, वो अपना इनपुट से निकल गया, तो बाकी का 2,000 क्या माना जाएगा, अब नॉर्मल माना जाएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 3,000 आपको दे रखा है। अब यहाँ का टोटल 44 है, यहाँ का टोटल भी 44 होना चाहिए। 44 में से 2 2 4 और 3 7 चले गए, तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो 37 हुआ। 37 में से भी 4,000 तो सबसे पहले फीफो मेथड है, तो ऑब्वियस है 4,000 पहले ये यूनिट बनेंगी। तो बाकी की 33,000 यूनिट्स कहां से बनेंगी, वो इसका मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस से बनेंगी। ये चीज अपनी रहेगी। अब अगर अपन देखें कि पॉइंट नंबर 1 में आपको दे रखा है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए कि मटेरियल के लिए 100% काम हो चुका है, यानी पिछले साल ही कंप्लीट हो चुका था, तो अब उस पर कुछ नहीं होगा। लेबर पे 60% हो चुका है, तो इस साल 40% ही होगा। ओवरहेड पे 60% हो चुका है, तो इस साल 40% ही होगा। और ये यूनिट तो 33 तो बनी इस साल है, ये इनपुट ही इसी साल हुई थी, ये आउटपुट भी इस साल हो जाएगी, तो 100% इसी साल काम होगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज जो इस साल हुआ वो आपको दे रखा है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन पॉइंट नंबर 4 में लिखा है मटेरियल में 100% लगा, लेबर में और ओवरहेड में 50-50% लगा, ये आपको दे रखा है। नॉर्मल लॉस पे कभी कोई परसेंटेज होता ही नहीं है, क्योंकि अजम्पशन ये होता है कि नॉर्मल लॉस इंट्रोड्यूस होते ही हो जाता है, इसलिए उसमें कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता नहीं है। अब नॉर्मल में परसेंटेज या तो आपको गिवन होगा, और गिवन नहीं है तो आपको देखिए कंप्लीशन लेवल अब नॉर्मल के लिए कुछ आपको दे रखा हो तो यहाँ पॉइंट नंबर 5 में यूनिट स्क्रैप्ड का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया नॉर्मल लॉस का अजम्पशन ये होता है कि ये ओपनिंग में ही, शुरुआत में ही आपका स्क्रैप्ड हो जाता है, इसलिए इसका कभी परसेंटेज लेवल नहीं लेना है। अब नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा है, मटेरियल का जो आपका है वो है आपका 80%। तो देखो दे रखा है, गिवन है कि मटेरियल पे 100% लग गया है, और लेबर एंड ओवरहेड पे आपका 80% लगा है, तो ये आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। अब आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी ये यूनिट्स हैं इनका परसेंटेज निकालते चलो।
4000 का 40% काम हो चुका है, यानी 1600 यूनिट के बराबर। यहाँ भी 40%। यहाँ 33,000 का 100% निकाल लिया गया। यहाँ 3000 का 100%, 50%, 50%। यहाँ 2000 का 0 है, और यहाँ 2000 का 100% और 80% निकाला गया। ये आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है इस तरह से तैयार हो गई। तो पहला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी होता है। अब देखिए आपकी स्टेप नंबर 2 आ रही है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। उसमें ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है। अब मटेरियल में हम देखें कि पिछले यूनिट से जो काम होकर आया था, जो आपका कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस पी, आपकी यूनिट जो बन के आई थी, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है रिसीव ड्यूरिंग द मंथ प्रोसेस 6, आपका 1,71,000 का आपने मटेरियल जो है लगाया है ना। और आपके जो खर्चे लगे